ताला जड़ दिया। ग्रामीण और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल में महज 5 शिक्षक पोस्टेड हैं। सभी तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में यह स्कूल है। और इसी जानकारी पर कपिल हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या अपडेट इस स्कूल से? कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कोशिश करेंगे फिर से कपिल से बात करने की। ये स्कूल है, यहां पर बताया जा रहा है इतने सारे बच्चे और पढ़ाने वाले सिर्फ 5 टीचर, और वो भी 3rd ग्रेड के। यहाँ पर अलग अलग विषयों में कई टीचर्स की जरूरत है, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। और यह खबर जयपुर से जमीन पर कब्जा करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने आनंद शांडिल्य को गिरफ्तार किया है। तिलक नगर निवासी आरोपी आनंद शांडिल्य आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। आनंद शांडिल्य विजयपथ निवासी रामपुर मीणा ने दर्ज करवाया था केस। जमीन पर कब्जा करने की नीयत से धमकाने का आरोप, मकान की दूसरी मंजिल से सामान चुराने का आरोप। पहले भी कई मुकदमों में गिरफ्तारी हो चुकी है आनंद शांडिल्य की। और यह खबर टोंक से है, जहां सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। यहां निवाई विधानसभा में कुछ दिनों पहले बनी सड़क उखड़ गई। सड़क टूटने के बाद ग्रामीणों ने सड़क की जांच करने की मांग करते हुए घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। दरअसल सुनारा ग्राम पंचायत में घटिया सामग्री से बनाई सड़क की कुछ ही दिनों में पोल खुल गई। प्रशासन की अनदेखी कहें या फिर मिलीभगत, हाल ही में बनाई सड़क उखड़ गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए रोड बनाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जांच कराने के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजू ठेठ हत्याकांड का बीकानेर कनेक्शन। पकड़े गए एक शूटर को पैसे ट्रांसफर हुए। बीचवाल स्थित ई मित्र से शूटर जतिन को ट्रांसफर हुए पैसे। 40,000 रुपए का ट्रांसफर हुआ है। पैसे जमा कराने वाले की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा का भी बीकानेर कनेक्शन है। लूण करणसर थाना के कपूसरिया निवासी है रोहित गोदारा। बीचवाल सीआई महेंद्र दत्त ने यह जानकारी दी। राजू ठेठ मर्डर केस मामला। बदमाशों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बदमाशों से पूछताछ में आरोपी मनीष जाट और विक्रम गुर्जर से पूछताछ चल रही है। एक बाल अपचारी को संप्रेषण गृह भिजवाया गया है। पालवास स्थित संप्रेषण गृह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक अवकाश जारी है। प्रदेश भर में आज निचली अदालतों में कामकाज फिर से बंद है। मार्गों पर लिखित आदेश नहीं आने पर यह आंदोलन जारी रहेगा। 1200 से ज्यादा निचली अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। 17,400 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया हुआ है। 6 सूत्री मांगों को लेकर काम का बहिष्कार किया जा रहा है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह काम का बहिष्कार जारी है। जयपुर में न्यायिक अधिकारी के आवास पर न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर न्यायिक कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों के धरने को वकीलों और मंत्रालय कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश स्तर पर चल रहे आंदोलन का असर न केवल झुंझुनू जिला मुख्यालय बल्कि खेतड़ी, चिड़ावा, पिलानी, बुहाना, सूरजगढ़, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। 6 दिनों से न्यायिक कार्य पूरी तरीके से ठप है। हमारा सामूहिक अवकाश का 6ठा दिवस है और राज्य स्तर पर यह आंदोलन पूर्ण गति से इसी निरंतर चल रहा है। और जब तक हमारे कर्मचारी मृतक सुभाष मेहरा के को न्याय नहीं मिलेगा, यह हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। हमारी प्रमुख मांग यही है कि प्रथम तो इस जो इनकी संदिग्ध मृत्यु हुई है उसके संबंध में FIR दर्ज की जाकर उसका पूर्ण रूप से अन्वेषण किया जाए कि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में कैसे और किन कारणों से हुई थी। और उसके अतिरिक्त उनके परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और उनके एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का देना तय किया जाए, जिससे कि उसके परिवार को आगे सरवाइव करने के लिए संबल मिल सके। और जब तक ये हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी तब तक हम इसी तरह अनवरत हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। और ये खबर गंगानगर से पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। रात भर धरना स्थल पर ग्रामीण डटे रहे। रावला के वाटर वर्क्स पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं।
वाटर वर्क्स के निर्माण को पूरा करने की मांग की जा रही है। ग्रामीण पेयजल की भी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू करने के लिए ज्ञापन दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। झालावाड़ से लगातार चल रही भारत जोड़ो यात्रा। खेल संकुल झालावाड़ से राहुल का कारवां चल रहा है। यात्रा में सीएम गहलोत और सचिन पायलट शामिल हैं। 13 किलोमीटर का सफर तय करेगी। देवरी घाटा पहुंचेगी यात्रा। आज यात्रा 22 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है। दोपहर बाद झालावाड़ से कोटा में एंट्री करेगी यात्रा। अगले 4 दिन कोटा जिले में ही भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। आज यात्रा में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में विधायक मदन प्रजापति भी शामिल हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो नंगे पैर इस समय जो है यात्रा में शामिल है। और ये इनकी कोई मन्नत नहीं है, ये इनकी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक पचमदरा को जिला घोषित नहीं हो जाता तब तक वे इसी तरह से नंगे पैर चलते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में भी वो बिना चप्पल जूतों के शामिल है। उनसे बात कर लेते हैं। मदन जी, आपकी प्रतिज्ञा अभी भी जारी है? बिल्कुल जारी है। और पूरे देश में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो अभियान अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि आने वाले समय तक याद रखा जाएगा कि इतनी बड़ी और इतनी कठिन यात्रा न किसी ने की है और न कोई कर सकता है। राहुल गांधी जी बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने के लिए अभियान, हमारा फर्ज बनता है कि शायद नंगे पांव हैं तो भी पूरे राजस्थान में अलवर तक हम कार्यकर्ताओं के साथ नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने के अभियान के शामिल हैं। आप इसी तरह से जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या पूरी जो प्रदेश यात्री के तौर पे आप शामिल हुए हैं या अतिथि यात्री के तौर पे? प्रदेश यात्री के तौर पे हम अतिथि नहीं हैं। जो भारत यात्री आए हैं उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। तो क्या आप इसी तरह से अलवर तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्या वजह, एक बार दर्शकों को दोबारा से बता दीजिए, क्यों आपने जो है चप्पल या जूते धारण नहीं किए? ये यात्रा तो बाद में तय हुई है। हमने प्रण पहले लिया था कि जब तक बजट में बालोतरा नया जिला नहीं बनेगा, जब तक मैं 2 बार एमएलए मुझे जनता ने भेजा है, तो जब तक जूते चप्पल का त्याग करता हूं, प्रण लेता हूं कि जब हमारा जिला बालोतरा बनेगा उस दिन मैं जूते चप्पल पहनना शुरू करूंगा। अच्छा, आपकी क्या राहुल गांधी से भी अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में कोई बातचीत हुई? आपने उनको बताया, कोई आश्वासन उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई आपकी? हमने कल स्वागत किया और आज सुबह मुलाकात हुई। जी, उन्होंने पूछा आपसे? तो उनसे बिल्कुल हमारे को पूछा। हमने कहा कि हमारा ये प्रण है, लेकिन यात्रा बाद में तय हुई है, तो प्रण से हम पीछे नहीं हट सकते और यात्रा के बिना हम रह नहीं सकते। तो इसलिए पैर खराब हो, हम तो बद्रीनाथ और रामेश्वरम 2 यात्रा करके भी आए हैं। सतीश कोम का आशीर्वाद है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो राहुल गांधी को जब आपने बताया अपने प्रण के बारे में, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बात को पूरी शांति से हम सुना। हमें भरोसा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। कल सुबह 6 बजे जी यात्रा में साथ चले, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। और ओबीसी विभाग के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जगह झालावाड़ से लेके जो है अलवर तक हजारों की संख्या के अंदर भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो है आगे स्वागत भी करेंगे ओबीसी विभाग की तरफ से। और जब देखने को मिल रहा है बड़ा हुजूम जो है चल रहा है, कई हजारों की संख्या के अंदर जो है राहुल जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यात्रा में साथ चल रहे हो, कब कहाँ तक चलेंगे? सुबह से चल रहे हैं। माननीय लालचंद कटारिया जी जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ आए हम। झोटवाड़ा विधान